अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्थी टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको किसी बंद या बर्गर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए प्यारे से बाउल में ले लेंगे 1 कप के करीब। यहाँ पर हम गेहूं का आटा, आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। दही हम किसी भी चीज़ में इसलिए ऐड करते हैं उसे नरम, मुलायम और बेसिकली चीज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए ऐड करते हैं। 1/8 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले दही और बेकिंग पाउडर, सोडा जो चीज़ें हमने मिक्स की हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए डो बना के मैंने रेडी कर लिया। ये सॉफ्ट सी डो है, इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। तो ये देखिए इसे रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा इसे मसल लेंगे एक बार, ताकि ये अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाए। तो इसकी हम एक गोल सी लोई बना लेंगे, लंबी सी। इसकी मैंने एक लंबी सी लोई बना लिया। तो अब हम इसमें से पेड़े कट कर लेंगे। गोल सी शेप के पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब रोटी की तरह हम इन्हें बेल लेंगे। बेलन की मदद से थोड़ा सा खुशका या आटा डस्ट करेंगे। तो ये देखिए रोटी बेल का मैंने रेडी कर लिया। इसकी थिकनेस ऐसी रखी है। तो इसी तरह बाकी भी बेल कर रेडी कर लूंगी। रोटियां बेलकर मैंने रेडी कर ली हैं। चूल्हे पे तवा रखेंगे। चूल्हे पे मैंने रोटियां डाल दी हैं। तो इनको हल्के फ्लेम पर हम दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकेंगे। उसके बाद हम इन पे हल्का हल्का ऑयल या घी अप्लाई करेंगे। इनको हल्का सा सेकने के बाद मैं इनके ऊपर घी अप्लाई कर रही हूँ और इनको दोनों तरफ से हम पराठे की तरह सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना। आप देखेंगे कि ये फूल चुकी हैं और थोड़ी सी मोटी भी हो चुकी हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं और ये फूल भी चुके हैं। ये देखिए हमारी ब्रेड। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। सारी मैंने बनाकर निकाल ली हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है। इसमें हम आज डाल देंगे आधा बारीक कटा हुआ खीरा, जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून के करीब बंद गोभी ऐड कर देंगे। आधी गाजर ऐड कर देंगे, जिसे मैंने लंबाई के रूप में काट लिया है। एक मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देंगे और एक छोटे साइज की प्याज थी, जिसे मैंने बारीक सा कट कर लिया है। तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मेयोनीज ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार टेस्टी सी फीलिंग्स बनकर रेडी हो चुकी है। और ये जो हमने बर्गर बन बना कर रखे हुए थे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा केचप लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर केचप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन केचप से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। इंशाल्लाह एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की शॉर्ट वीडियोस लेके आती रहती हूँ इंशाल्लाह, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रेसिपीज़ है। तो ऐसी रेसिपी आप ज़रूर से बनाइएगा और आगे अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो ये देखिए जो हमारे बर्गर बन की फिलिंग थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और दूसरा वाला बन भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ये देखिए ये एक हमारा टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है। तो मैं बाकी के भी इसी तरह बना लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया। तो हमारी मज़ेदार टेस्टी और क्रिस्पी से जो है ब्रेकफास्ट की रेसिपी कहें, इसे लंच में ले सकते हैं, एज अ स्नैक्स खा सकते हैं, बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से विदाउट बर्गर के भी आप बच्चों को ये बना के दे सकते हैं और इसके ऊपर बटर वगैरह लगाकर भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगती है तो आगे शेयर करके कमेंट ज़रूर किया करें। तो हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।